हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोगों ने स्टार्ट की है क्लास 12th मैथ्स एनसीईआरटी और चैप्टर 1 सबसे पहले स्टार्ट किया है जिसका नाम है रिलेशंस एंड फंक्शंस। ये चैप्टर 1 की थर्ड वीडियो। इससे पहले मैं 2 वीडियोस और अपलोड कर चुकी हूँ जिसमें हमने 11th का सारा बेसिक जो इस चैप्टर को समझने के लिए हमारे लिए समझना जरूरी था हमने कवर कर लिया। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं 12th वाला पोर्शन जिसमें हमको पढ़ना है टाइप्स ऑफ रिलेशन कितने टाइप्स के होते हैं, उन्हें हम कैसे कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। सबसे पहला आपका जो रिलेशन होता है उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन का मतलब ये है कि आपका जो रिलेशन आर है, ठीक है, कोई भी रिलेशन आर है, वो बना कैसे, कौन से साइड से आया, अभी हम ये बात नहीं कर रहे हैं। अभी सिर्फ हमें ये समझना है कि अगर आपके पास एक रिलेशन आर है तो आर में आर के हर एलिमेंट के लिए ए कॉमा ए वाला ऑर्डर्ड पेयर होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए? ए कॉमा ए वाला ऑर्डर्ड पेयर होना चाहिए। अब समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक सेट ए है, ए में एलिमेंट है 1, 2, 3। अब हमें क्रोनोलॉजी तो पता है कि हमारे पास पहले सेट होता है, फिर हम सेट से निकालते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। 2 सेट होने चाहिए, बट अगर आपको 2 सेट ना भी दे के रखें और एक ही सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट या रिलेशन बनाने को बोले तो आप उसी सेट से कार्टेशियन प्रोडक्ट कर सकते हैं, जैसे कि हम इस एग्जाम्पल में ले रहे हैं। तो हमें बोला गया है कि हमारे पास सेट ओनली एक ही है है ना, तो हम क्या करेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट ए का ए से ही निकाल लेंगे। तो ए का ए से निकालेंगे तो हमारी पहली ऑर्डर्ड पेयर आएगी 1, 1, दूसरी आएगी 1, 2, तीसरी आएगी 1, 3, फिर 2, 1, 2, 2, फिर 2, 3, देन 3, 1, 3, 2 और लास्ट आएगी 3, 3। ये आपको निकालना आ गया होगा, आई होप आना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारी ए क्रॉस ए की ऑर्डर्ड पेयर कंप्लीट हो गई। सेट हमारे पास है, कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने निकाल लिया। अब थर्ड स्टेप क्या होता है इसमें से, रिलेशन आर निकालना। ठीक है, तो रिलेशन आर निकालने के लिए उन्हें हमें एक सेट बिल्डर फॉर्म देना होगा, एक कंडीशन देनी होगी। उस कंडीशन को फॉलो करने वाली ऑर्डर्ड पेयर को हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, मान लीजिए कि जो भी उन्होंने कंडीशन दी थी उस हिसाब से हमारा सेट बना 1, 1, 1, 2, 2, 3, 3 एंड 3, 1। ये हमारा रिलेशन निकला। कैसे निकाला मैंने ये? अभी मैंने रैंडमली लिख दिया है क्योंकि ये रिलेशन लिखने के लिए हमारे पास रिलेशन का सेट बिल्डर फॉर्म होना चाहिए। ठीक है, तो वो अभी हमें दिया नहीं, वो क्वेश्चंस में देंगे, तो अभी मैंने रैंडमली एक सेट लिख दिया। अब मुझे ये चेक करना है कि ये सेट जो है वो रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन की डेफिनेशन ये है कि जो आपने स्टार्टिंग में ए सेट लिया था उसके सारे एलिमेंट्स को क्या नाम दिया, ए, है ना, एलिमेंट्स को हम ए बोल रहे हैं। एक्स बोला था हमने सेट बिल्डर फॉर्म में, कोई भी हम अल्फाबेट यूज कर सकते हैं। तो सेट ए के सारे एलिमेंट्स को ए बोला और ये सिंबल होता है फॉर ऑल। इस सिंबल का नाम क्या है, फॉर ऑल। उल्टा ए बना दिया, इसका मतलब होता है फॉर ऑल। ठीक है, डेफिनेशन आपको नहीं भी समझ में आएगी तो कोई दिक्कत नहीं, लॉजिक आपको समझ में आ जाएगा। तो हमें ये देखना है कि ये वाला जो हमारा रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है कि नहीं। तो सिंपली हम चेक करेंगे कि सेट ए के जितने भी एलिमेंट है, कितने एलिमेंट थे सेट ए के, 3 एलिमेंट, 1, 2, 3, सारे एलिमेंट अपने ही आपके साथ जोड़ी में है कि नहीं इस रिलेशन में। मतलब 1, 1 के साथ जोड़ी में है कि नहीं, ए का दूसरा एलिमेंट 2, 2 के साथ जोड़ी में है कि नहीं, और ए का तीसरा एलिमेंट 3, 3 के साथ जोड़ी में है कि नहीं। सेम एलिमेंट के साथ ऑर्डर्ड पेयर बनाता है तो उसको हम ए कॉमा ए बोलते हैं। तो जो सेट हमने स्टार्टिंग में लिया था रिलेशन बनाने के लिए, उस सेट के सारे 3 एलिमेंट्स हमने यहाँ पे लिए। अगर मैंने 10 भी लिए होते तो वो 10 के 10 आपस में खुद के साथ जोड़ी में होने चाहिए थे, तब जाके रिलेशन क्या कहलाता, रिफ्लेक्सिव। तो अभी हमने देखा कि 1, 2, 3 3 एलिमेंट थे सेट ए में, 1 का 1 से रिलेशन है, ऑर्डर्ड पेयर है, 2 का 2 के साथ ऑर्डर्ड पेयर है और 3 का 3 के साथ ऑर्डर्ड पेयर है। और भी बहुत सारे ऑर्डर्ड पेयर है, उनसे हमें मतलब नहीं, हमें ये चेक करना है कि ये है कि नहीं। इसको हम बोलते हैं ए कॉमा ए आर में है कि नहीं। और ऐसा हो गया अगर, जैसा कि यहाँ पे हो रहा है, तो हम क्या बोलेंगे कि ये सेट क्या है, रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, मान लीजिए मैं यहाँ से 3, 3 हटा देती हूँ। हमने 3, 3 हटा ही दिया, वो इस रिलेशन में है ही नहीं। तो 1 का तो ऑर्डर्ड पेयर था, 2 का खुद से ऑर्डर्ड पेयर था, लेकिन 3 का ऑर्डर्ड पेयर नहीं था। मतलब ए सेट के सारे एलिमेंट्स खुद के ऑर्डर्ड पेयर में कवर नहीं हुए हैं। तो फिर उस केस में ये जो रिलेशन होता है ये रिफ्लेक्सिव बिल्कुल भी नहीं होता। आई एम सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइसेस। अब बच्चा देखिए, मैंने यहाँ पे 2 रिलेशन ऑलरेडी लिख रखे हैं। एक ये आर जिसमें 1, 1,
2,2 और 3,3 हमारे ऑर्डर्ड पेयर्स हैं। एक दूसरा वाला जिसमें इन तीनों के साथ हमने एक एक्स्ट्रा ऑर्डर पेयर और ली हुई है। अब देखिए इन दोनों के बारे में हमें बताना है चेक करके कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन है या नहीं। तो फर्स्ट वाला रिलेशन हमें रिफ्लेक्सिव लग रहा है क्योंकि 1, 2, 3 तीनों एलिमेंट्स के लिए सेम ऑर्डर पेयर है। 1 से 1 के लिए है, 2 से 2 के लिए, 3 से 3 के लिए है और इन तीनों के अलावा इसमें कोई और दूसरा ऑर्डर्ड पेयर है ही नहीं। जैसे नीचे ये 3 तो है ही पर साथ में एक 1,3 है, ये सेम टू सेम ऑर्डर पेयर नहीं है, रिफ्लेक्सिव वाली ऑर्डर पेयर नहीं है। तो है तो दोनों ही रिलेशन रिफ्लेक्सिव, ये भी रिफ्लेक्सिव है, ये भी रिफ्लेक्सिव है, लेकिन ऐसी ऑर्डर्ड पेयर जिसमें सारे ऑर्डर्ड पेयर सिर्फ रिफ्लेक्सिव वाले ही होते हैं उसको हम आइडेंटिटी रिलेशन भी कहते हैं। ये भी रिफ्लेक्सिव है लेकिन ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं कहलाएगा क्योंकि इसमें एक पेयर एक्स्ट्रा है जो 1 को 1 से नहीं शो कर रही है, जिसमें 1 से 1 कनेक्टेड नहीं है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अब हमें समझना है कि सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है। टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ रहे हैं हम। पहला टाइप कौन सा हो गया? रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया। दूसरा टाइप है हमारा सिमेट्रिक रिलेशन। तो सिमेट्रिक रिलेशन को भी हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। सिमेट्रिक रिलेशन में मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया R। वही सेट हमारा पुराना A है। A में कौन कौन से एलिमेंट थे हमारे पास? 1, 2, 3 और अब रिलेशन मैंने ले लिया। मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट फिर से नहीं निकाल रही हूँ, हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। और इसमें रिलेशन मैंने ले लिया 1,1, 1,2, 3,1, 2,1 और 1,3। ये मेरा रिलेशन है। अब हमें चेक करना है कि ये सिमेट्रिक रिलेशन है कि नहीं। बच्चा आर में कैसे लिख रही हूँ उसके बारे में आप परेशान मत होइए। आर में यहाँ रैंडमली ले रही हूँ क्योंकि हमें अभी कोई क्वेश्चन तो दिया नहीं है। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आर उसमें से ही निकलेगा, उसमें आपको दिया होगा आर के बारे में। तो अभी हमें चेक करना है कि ये आर जो है वो सिमेट्रिक है कि नहीं। तो देखिए सिमेट्रिक की डेफिनेशन क्या है कि कोई भी रिलेशन आर जो कौन से सेट पे बना है? ए सेट पे बना है। इसका मतलब क्या होता है कि सेट ए लिया है, ए से ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट किया और उस कार्टेशियन प्रोडक्ट में सिर्फ आर निकला। ठीक है, तो कोई भी रिलेशन आर जो सेट ए पे डिफाइन है उसको हम सिमेट्रिक सिर्फ तभी कहेंगे जब अगर R में A, B वाली ऑर्डर्ड पेयर है तो उसके लिए एक B, A वाली ऑर्डर्ड पेयर भी हो। मतलब अगर R में 1, 2 है तो उसके लिए R में 2, 1 भी हो। हमें ऑर्डर क्या करना है? चेंज कर देना है। 1, 2 को 2, 1 कर देना है। ठीक है, तो अगर 1, 2 के लिए 2, 1 है तो उसे हम सिमेट्रिक रिलेशन कहेंगे, लेकिन ये होना चाहिए ए के सारे एलिमेंट्स के लिए। तो अब जो हमारा रिलेशन आर है उसमें देखिए 1, 1 है। 1, 1 का सिमेट्री उल्टा कर देंगे, ऑर्डर चेंज कर देंगे तो 1, 1 ही आएगा जो इस रिलेशन में है। तो ये चेक हो गया। दूसरा जो एलिमेंट है हमारा 1, 2 इसको हम उल्टा कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 2, 1। अब हमें ये सर्च करना है कि ये 2, 1 है कि नहीं। देखिए ये रहा, यहाँ पे है 2, 1। ठीक है, और तीसरा हमारा एलिमेंट है 3, 1। इसका ऑर्डर चेंज कर देंगे तो आ जाएगा 1, 3। तो हम चेक करेंगे कि ये इस रिलेशन में है कि नहीं। तो देखिए ये भी इस रिलेशन में है। मतलब जितने भी एलिमेंट्स, सारे एलिमेंट्स हमने कवर कर लिए, सारे ऑर्डर्ड पेयर हमने कवर कर लिए और हर ऑर्डर्ड पेयर का उल्टा ऑर्डर भी इस रिलेशन में एग्जिस्ट कर रहा है। इसीलिए ये रिलेशन हमारा कैसा कहलाएगा? सिमेट्रिक रिलेशन कहलाएगा। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। मैं एक R1 करके रिलेशन डिफाइन कर रही हूँ। इसमें मैंने लिखा है A, 1, B, 2, 2, A, 2, B। ठीक है, अब मुझे चेक करना है कि ये सिमेट्रिक है कि नहीं। तो देखिए पहला आपका रिलेशन है A, 1। इसका उल्टा ऑर्डर वाला रिलेशन होगा 1, A। 1, A क्या यहाँ पे है? बिल्कुल नहीं है। तो हमें आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अगर इसका उल्टा ऑर्डर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है एक ही ऑर्डर्ड पेयर का, तो ये सेट हमारा नॉट अ सिमेट्रिक रिलेशन होगा। तो ये रिलेशन हमारा क्या होगा? नॉट अ सिमेट्रिक रिलेशन। मतलब आपका जो सिमेट्री है वो सारे एलिमेंट्स के लिए शो होनी चाहिए। अब नेक्स्ट हमें समझना है थर्ड टाइप रिलेशन का, जो कि है ट्रांजिटिव रिलेशन। एक रिलेशन R जो सेट A पे डिफाइन है उसको हम ट्रांजिटिव सिर्फ तभी कहेंगे जब अगर A, भी रिलेशन में है। ठीक है, और यहाँ हमारा ऑर्डर्ड पेयर B पे एंड हो रहा है तो अगला ऑर्डर्ड पेयर B से ही स्टार्ट होना चाहिए। तो अगर A, B रिलेशन में है और साथ में उसी के एंड से स्टार्ट होने वाला दूसरा ऑर्डर पेयर भी रिलेशन में है तो A, C से बनने वाला भी ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में हो तो ही हम उस रिलेशन को क्या कहेंगे? ट्रांजिटिव कहेंगे।
चलिए ट्रांजिटिव रिलेशन को हम एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। यहाँ मैंने एक रैंडम रिलेशन आर ले लिया जिसके एलिमेंट्स आपको अभी शो हो रहे हैं, ठीक है। अब हमें चेक करना है कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन है कि नहीं। तो ट्रांजिटिव रिलेशन में चेक करने के लिए हमें दो जोड़ियां चुननी होती है, ठीक है। मान लीजिए मैंने एक जोड़ी चुनी 1,1। अब मुझे दूसरी जोड़ी ऐसी चुननी है क्योंकि यहाँ पे 1 से एंड हो रहा है तो दूसरी वाली जोड़ी की स्टार्टिंग 1 से ही हो, तो वो दूसरी जोड़ी मेरी 1,4 ले सकती हूँ मैं। तो मैंने दूसरी जोड़ी ले ली 1,4, ठीक है। ये एंड हुआ 1 से, ये स्टार्ट हुआ 1 से, इनको हमने छोड़ दिया। अब इनको छोड़ने के बाद जो बचे हुए एलिमेंट्स है उससे हमने एक नई ऑर्डर्ड पेयर बनाई जो कि क्या बन गई 1,4। तो ये दोनों तो पहले से आर में बिलोंग करते हैं, लिया ही हमने इनको आर में से है। तो अब हमें चेक करना है कि जो तीसरी वाली ऑर्डर्ड पेयर बनी है क्या वो आर में है कि नहीं। तो देखिए 1,4 आर में है, मतलब ये ट्रांजिटिव है। बट ये वाली जो चीज मैंने समझाई है ना, ये एक एक ऑर्डर्ड पेयर पे लगनी चाहिए, तो इन दोनों पे तो लग रही है। अब मैं दूसरा देख लेती हूँ, मैं एक 1,2 वाला एलिमेंट ले लेती हूँ क्योंकि ये 2 से एंड हो रहा है तो मुझे अगला 2 से स्टार्ट होने वाला ही लेना है, तो मैं ले लेती हूँ 2,3। अब ये 2 से एंड हुआ, ये 2 से स्टार्ट हुआ, इन दोनों को छोड़ दीजिए। बचे हुए एलिमेंट से हम एक नई ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे 1,3 और हमें ये चेक करना है कि आर में है कि नहीं। तो देखिए ये भी आर में है। तो हमने जितने भी चेक किए सारे एलिमेंट्स कवर हो गए और मैंने जितने भी चेक किए उनमें ये आर में है, तो ये भी रिलेशन क्या हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। लेकिन अभी भी हम और चेक कर लेते हैं। देखिए ये मैंने एक एलिमेंट लिया है 1,4। अब इसका जोड़ीदार एलिमेंट 4 से ही स्टार्ट होना चाहिए, पर देखिए यहाँ पे कोई ऐसा एलिमेंट है जो 4 से स्टार्ट हो रहा है, नहीं। तो मेरी दूसरी ऑर्डर्ड पेयर की जोड़ी यहाँ आई नहीं है, वो नहीं आई है तो मैं तीसरी वाली ऑर्डर्ड पेयर बना ही नहीं पाऊंगी, तो मैं यहाँ पे चेक को कंप्लीट ही नहीं कर पा रही हूँ। तो ऐसे केसेस को भी हम बोलते हैं कि रिलेशन क्या है, ट्रांजिटिव है। देखिए यहाँ भी ट्रांजिटिव निकला, ठीक है। यहाँ भी आपका ट्रांजिटिव निकला, यहाँ दोनों जगह आपके चेक पूरे लग गए। और यहाँ पे चेक ही पूरा नहीं हो पाया क्योंकि हमें दूसरी ऑर्डर्ड पेयर जो 4 से स्टार्ट हो सकती थी वो मिली ही नहीं, तो हमने थर्ड ऑर्डर पेयर बना के चेक ही नहीं कर पाए कि वो भी रिलेशन में है कि नहीं, तो इसे भी हम ट्रांजिटिव होना ही बोलते हैं। तो ओवरऑल हर एलिमेंट के लिए ट्रांजिटिव है, तो हमारा ये जो रिलेशन है ये क्या हो गया, एक ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया। आई होप आपको समझ आया होगा कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशंस किसको कहते हैं। अब ट्रांजिटिव रिलेशन के बाद हमारे बचते हैं दो छोटे छोटे से टाइप रिलेशन के, जिसमें से पहला यूनिवर्सल रिलेशन और दूसरा है एम्प्टी रिलेशन या नल रिलेशन। बच्चा अगर आप कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल चुके हैं और उसमें से आप रिलेशन निकालने जा रहे हैं और लकीली आपका जो रिलेशन है उसमें भी वो सारे ऑर्डर्ड पेयर आ गए हैं जो आपके कार्टेशियन प्रोडक्ट में थे, एक एक ऑर्डर्ड पेयर आपका आर में आ गया है, तो हम कहेंगे कि ये वाला जो रिलेशन है ये यूनिवर्सल रिलेशन है। वहीं एम्प्टी रिलेशन ऐसा रिलेशन होता है जिसमें आपके रिलेशन में कोई भी ऑर्डर्ड पेयर कार्टेशियन प्रोडक्ट से निकल के आई ही नहीं है जो रिलेशन आर की कंडीशंस को फॉलो करती, तो आपका रिलेशन ही खाली रह गया। तो ऐसे रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, एम्प्टी रिलेशन बोलते हैं। बच्चा ये जो हमारे दोनों टाइप के रिलेशन है, यूनिवर्सल रिलेशन और एम्प्टी रिलेशन, इन्हीं दोनों को हम ट्रिवियल रिलेशन भी कहते हैं। ओके तो ये दोनों रिलेशन ट्रिवियल रिलेशन भी कहलाते हैं। आपसे ऑब्जेक्टिव वगैरह में पूछा जा सकता है, तो बस आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमको समझना है कि इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है। सो बच्चा अगर एक रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, साथ में सिमेट्रिक भी और साथ में ट्रांजिटिव भी है, तो हम कहेंगे कि रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है। और चैप्टर 1 की फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको मोस्टली यही चेक करना है कि रिलेशन दे देंगे, आपको चेक करना है कि वो इक्विवेलेंस है या नहीं, रिफ्लेक्सिव है या नहीं, सिमेट्रिक है या नहीं, या ट्रांजिटिव है या नहीं। तो चैप्टर 1 के फर्स्ट एक्सरसाइज को करने के लिए इतना इंट्रोडक्शन काफ़ी है। इतना अगर आपको समझ में आएगा तभी आपको एक्सरसाइज 1.1 समझ में आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगली वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय।